अगर सच्चा मिल भी जाता है तो ये जीव भ्रम में फंस जाता है, और भ्रम का पर्दा इससे अपने से नहीं हटाया जाता। क्यों नहीं हटाया जाता? कि 5 चीज़ों ने ऐसा जाल फैला रखा है जिसको हम काम कहते हैं, क्रोध कहते हैं, लोभ कहते हैं, मोह कहते हैं, अहंकार होते कहते हैं। इन 5 चीज़ों ने इसको जकड़ा हुआ है। कोई तो काम वासनाओं का गुलाम होकर अपने जीवन को बर्बाद करता है, कोई क्रोध के कारण ऐसा कर्म कर बैठता है कि अच्छी बात तो सोचनी दूर की बात रही कि वो कोई ना कोई ऐसा कृत्य कर बैठता है जिसके कारण इस तन को भी सजा मिलती है और रूह को भी नीची योनियों में जाना पड़ता है। किसी को लोभ है और उस लोभ के कारण उससे ऐसे ऐसे कर्म हो जाते हैं कि जिनके कारण उसको मुंह दिखाना तक मुश्किल हो जाता है। चौथा जो बंधन है वो मोह का बंधन है। मोह के बंधन में फंस के हम ऐसे हो जाते हैं कि तोड़ने से भी नहीं टूटता। मोह का बंधन किसी को दिखाई भी नहीं देता है, वो मन से जुड़ता है। इसीलिए बार बार इस मन को कोसते हैं, मन को सुधारने की बात करते हैं। और फिर एक अभिमान रूपी राक्षस ऐसा है जो इन सब से ताकतवर, जितनी ताकत उन सब में है उतनी अकेले एक अभिमान में है। और वो अभिमान किस चीज का है? एक चीज का नहीं। किसी को रूप हुस्न का है, किसी को धन दौलत का है, किसी को शारीरिक बल का है, किसी को ऊंचे वंश का है, तो किसी को अपने ऊंचे पद का। और इन चीजों में फंस के वो इतना अभिमानी बना हुआ है, वो सोचता है संसार में मेरे समान कोई है नहीं। जब ये दुश्मन उसको ऐसे बांध लेते हैं, ऐसा जकड़ लेते हैं, तो इन बंधनों से उसको मुक्त कराने वाला कौन है? और ये बंधन बनते कहाँ हैं? मन के कारण बंधते हैं। और संतों के पास दवा क्या है? वो कहते हैं कि मन को ही सुधार, मन को काबू कर। जब ये मन तेरे अंकुश के नीचे आ जाएगा। अंकुश कौन है? गुरु के सिवाय दूसरा कोई अंकुश नहीं है। इसीलिए तो कहा ना, थोड़ी देर पहले एक प्रेमी ने दुआ कहा था कि 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सकर गुरु करे सो होए। क्यों करता करे ना कर सके? करता कौन? संसार को रचने वाला भी ऐसा नहीं कर सकता, तो गुरु करने से कैसे हो जाएगा? आप सोचते हो कि जिसने इतनी बड़ी रचना रच दी वो तो कर नहीं सकता, गुरु कैसे कर देगा? अरे रचना करने वाला ने मन उसने बनाया है, वो मन का सुधार का तरीका नहीं बताता। लेकिन गुरु करे से वो होए क्यों है? कि गुरु के पास जब जाओगे वो गुरु तुम्हारे मन को सुधारने का तरीका दे देगा आपको। वो यंत्र गुरु के पास है कि जिसके कारण आप अपने मन को रास्ते पे लेके आओगे तो वो इन दुश्मनों को जीतने का क्या उसके काबू में ही है। वो अपना रुख बदल लेगा। जो चीजें हमें परेशान करती थी आज उन्हीं चीजों को वो अपने हित के लिए, रूह के भलाई के लिए काम करना शुरू कर देंगी। वही काम तो एक मजबूरी है, बिना काम के कोई रहता ही नहीं है। लेकिन काम के मायने अगर हम तुच्छ ले लेते हैं, काम वासना से लेते हैं, तो हमारी गलती है, वो काम नहीं है। काम सब कहें, काम न चीने कोय, जितनी मन की कल्पना और काम कहावे सोए। काम क्या है? जितनी भी हमारे मन में कल्पनाएं उठती हैं वो काम है। जो भी कल्पना मन में उठेगी उसी काम को हम बारी कर्म का रूप देंगे, वही कर्म तो हम करेंगे। इसलिए वो एक काम नहीं, वो तो एक छोटा सा अंग है, वासना है वो तो एक। लेकिन जब मन काबू में हो जाएगा, मन की वासनाओं की पूर्ति अपने आप हो जाएगी, तो वो जो काम है वो भी दायरे में रह के अगर हम कोई भी काम करते हैं, मर्यादा के अनुसार अगर हम चलते हैं, जितनी जरूरत के मुताबिक अगर हम किसी भोग्य पदार्थ को भोगते हैं, तो उस चीज से हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं, बल्कि हमारा हित, उसमें गुण और फायदा ही फायदा होता है। इसलिए जो मन इस रास्ते पर एक बार आ जाता है गुरु के अंकुश के नीचे, मन को गुरु के अंकुश के बिना दूसरा कोई काबू करने वाला नहीं है। इसीलिए ये बात कही कि गुरु करे सो होए। गुरु तो ऐसा कर सकता है, लेकिन गुरु कब करेगा? कि गुरु तब करेगा जब शिष्य उसको मानने के लिए तैयार होगा। जब हम अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करते नहीं हैं, देखा देखी आ जाते हैं, देखा देखी मेला समझ के आ जाते हैं, सोचते हैं कि इससे हमारी रोग की निवृत्ति हो जाएगी, हमें नौकरी मिल जाएगी, संसार की दूसरी चाह पूरी हो जाएंगी। अरे ये चाह ना तो कोई मायने नहीं रखती।
जो असल में चाहना है हमारी वो क्या है? ये तो काम संसार के चलते रहेंगे। तन है तो काम भी करोगे, काम करोगे तो तुम्हारा पेट भी भरा जाएगा, तन ढकने के लिए कपड़े का भी इंतजाम हो जाएगा। ये दुनियादारी की स्वार्थ की चीजें तो पूरी होती रहती हैं, लेकिन परमार्थ की चीज पूरी करने के लिए जो नहीं सोचते वो अभागे हैं। और वो मैं कहता हूं निर्धन रह जाते हैं, धन होते हुए भी, बल होते हुए भी वो दुर्बल और कमजोर रह जाते हैं, ज्ञान होते हुए भी वो मूर्ख कहलाते हैं। क्योंकि ये चीजें कोई काम आने वाली नहीं है। वो बल किस काम का है कि वो 2 दिन के अंदर जवानी है, ताकत है शरीर में, रोग तकलीफ हुई, बुढ़ापा आया, खत्म हो जाएगा। किसी के पास धन दौलत है, कोई भी आपदा विपदा आई, कोई किसी प्रकार की नकारात्मक हालात उसके गुजरे, सब को खत्म हो जाएगा, उसको मांग के अपने पेट भरना पड़ेगा। ये चीजें साथ निभाने वाली हुई कब हैं? ये चीजें तो आती हैं जाती हैं, उनकी तासीर ही ऐसी है। उनको रखने वाले के पास भी ये नहीं हो सकता कि उनका मन अच्छा हो या कोई वो अच्छा काम कर सकते हो, कभी ना कभी उनको वो बुरे रास्ते पे ले जाती हैं। देखोगे या तो शराब कबाबों में कोई लग जाता है ज्यादा धन वाला, या वो जुआ आदि खेलना शुरू कर देता है, या झगड़े मुकदमों के अंदर फंस जाता है। लेकिन अगर वो परमार्थ के रास्ते पर चलने वाला होता, अगर वो गुरु की आज्ञा में बरतने वाला होता, तो उसी धन को दान में लगाता, पुण्य में लगाता, भलाई में लगाता, भूखे गरीब को दे के वो उससे अच्छा काम लेता, कि जिसके कारण अगर उसको आगे का जीवन वो अगर मुक्त नहीं होता तो कम से कम उसको अच्छा जीवन मिलता, कि संसार में दोबारा से वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के तो आता। और जो अच्छा बन के आएगा, जिसके पास 2 रोटी का साधन है, जिसका शरीर की तंदुरुस्ती जिसके पास है, वही अच्छा काम करने की सोच सकता है। अरे जिसके पेट में रोटी नहीं है, शरीर की तंदुरुस्ती नहीं है, मन से वो आरोग्य नहीं है, वो आदमी किसी अच्छी चीज के बारे में नहीं सोच सकता। इसलिए हम बड़भागी हैं, हम हर प्रकार से मालिक ने हमें सब बख्शिश की है। सुंदर शरीर मिला है, सारे अंग हमारे भरपूर हैं, खाने पीने का सब इंतजाम और साधन उसने किया है। फिर एक ही काम करना बाकी है। दुनियादारी में भी हमने जी के रह के देख लिया है, कोई किसी का यहाँ हितकारी नहीं है। अगर है तो एक ही हितकारी है, हमारा गुरु, और नाते तो सब झूठे हैं जी, क्योंकि वो स्वार्थ के बस बंधे हुए हैं। पिता पुत्र का नाता है तो पिता भी चाहता है कि जब बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। अगर और दूसरे भी नाते जुड़े हुए हैं, उनमें भी किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ छिपा हुआ है, लेकिन गुरु और शिष्य के नाते में स्वार्थ नहीं है कहीं भी। और अगर उनमें स्वार्थ होता है तो उनके लिए महापुरुषों ने कह दिया कि गुरु शिष्य में अगर कोई कमी है, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दाव, अध बीच में डूब सिर चढ़ पत्थर की नाव। अगर वो इस पत्थर जैसी नाव पे चढ़ जाते हैं, वो कौन सी है कि गुरु तो लोभ करता है, शिष्य लालची है, दोनों की उनकी लड़ाई हो जाती है। गुरु शिष्य का नाता नहीं रहता। गुरु शिष्य का नाता तो विचारों का आदान प्रदान का है, रूह के कल्याण के लिए है, वो सुधार के लिए है, ज्ञान विवेक को जगाने के लिए है, भक्ति के मार्ग में उन्नति करने के लिए है, नाम की कमाई और अपनी आत्म शुद्धि के लिए है। और आत्म शुद्धि किससे होगी? प्रभु के नाम से होगी, उसके सुमरण से होगी, उसके जप करने से होगी, संयम रखने से होगी, तब जाके कहीं हमारा कल्याण का रास्ता खुलता है। लेकिन गुरु वचन को मानते ही नहीं है। गुरु जो कहता है उस पर हमारा विश्वास नहीं आता है। गुरु आज्ञा को कोई मानता नहीं, गुरु को दोष लगाता है। गुरु का दोष नहीं है, दोष तो उस इंसान का है कि जो गुरु के वचन की पालना नहीं करता। अब गुरु क्या करता है? गुरु शिष्य को देखता है कि कौन शिष्य खरा उतरता है कि नहीं उतरता। गुरु हर प्रकार से उसको भरपूर कर देता है, लेकिन फिर भी शिष्य का जब लालच बढ़ जाता है तो वो डूब जाता है। वो फिर गुरु की कसौटी पर नहीं खरा उतरता। खरी कसौटी गुरु की झूठा टिके न कोई, गुरु कसौटी जो से कोई मरजीवा हुए। कोई जो मरजीवा होगा, मरजीवा किसको कहते हैं? जो जीवित मर जाता है। जीवित कौन मरता है? कि शरीर होता है, दिखाई देता है, हंसता है, लेकिन अंदर से रोता है। जीने की जिसकी चाहना नहीं होती,
कल्पनाओं की संसार में नहीं जीता वो चाहता है उसकी मालिक से वृत्ति लगी रहती है, दुनियादारी के दिखावे के काम जरूर करता है, लेकिन अंदर में उसको कोई चाह नहीं है इस दुनिया से। वो जीवित मरने वाला है और वो ही गुरु की कसौटी पर खरा उतरता है। निजामुद्दीन औलिया की बात सुनी होगी आपने। निजामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़ा पीर हुआ है अपने समय में, लेकिन उस टाइम में उन्होंने देखा कि जब उनकी बड़ी उम्र हुई, काफ़ी उनके शिष्य हो गए और ये दुनियादारी की रीत है, तो उनमें होड़ लगी हुई कि वो उससे अच्छा दिखाने की कोशिश करते, बनने की कोशिश नहीं करते। बनने और दिखाने में है, जो अच्छा बनने की कोशिश करे तो वो त्याग करे, तप करे, गुरु की कसौटी पर खरा उतरे, गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन की पालना करे, वो बनता है, करता है। लेकिन जो दिखाने की कोशिश करता है वो बनता नहीं है। वो बाहरी रूप से तो दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन अंदर से उसकी भावना वो नहीं होती। जब इंसान की अंदर से भावना नहीं होती है, बाहर दिखावा उसका कभी न कभी उजागर हो जाता है वो। लेकिन जो सच्चा होता है, गुरु का शिष्य होता है, तो गुरु उसको पहचान लेता है।